नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों के दिए हुए जख्म को नहीं भूलते और बाकायदा प्रतिशोध लेने में भी पीछे नहीं हटते। 2020 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, जहां चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे थे और कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनका कद अगर एनडीए के अंदर छोटा हुआ है, जहां वो 43 सीटों पर सिमट कर रह गए, वहीं बीजेपी 74 सीटों के साथ बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिसके बाद नीतीश कुमार कहीं न कहीं प्रतिशोध की भावना में अंदर ही अंदर जल रहे थे। और जब चुनाव परिणाम आए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन लगातार असहज दिखते रहे और बाकायदा इस बात का जिक्र भी होता रहा, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरे की भाव भंगिमा से दिख रहा था कि वो कहीं न कहीं कमजोर हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार अपने रणनीतियों की वजह से जाने जाते हैं और इसलिए उन्होंने धीरे धीरे वक्त के साथ शक्ति संचय करना शुरू किया और आज आप उनके तेवर और कलेवर को देख सकते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने चिराग पासवान पर अटैक करना शुरू किया और आपने देखा होगा कैसे लोजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल होना शुरू हुए। और इसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं रही है। दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस प्रधानमंत्री मोदी में, अमित शाह में अपनी आस्था दिखाते हैं, उसी बीजेपी ने लोजपा के इकलौते विधान पार्षद को अपने पार्टी में शामिल करा लिया। शायद राजनीति का दस्तूर यही है, यहाँ ना कोई अस्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, वहाँ वक्त वक्त की बात होती है, जो जिसके लिए फायदेमंद होता है उसी के अनुसार यहाँ दोस्ती और दुश्मनी चलती रहती है। खैर, हम बता दें कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की लोजपा को जीरो पर आउट कर दिया है। हम किस संदर्भ में कह रहे हैं स्पष्ट है, आपको पता होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के मात्र एक विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, जो मटिहानी से विधायक हैं। हालांकि चिराग पासवान ने इसको अपनी उपलब्धि बताई। उन्होंने कहा कि हमारा जो मुख्य मकसद था नीतीश कुमार को कमजोर करना, वो हमने कर दिया है और इसलिए हम सफल हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने बाकायदा इकलौते जीते हुए लोजपा के विधायक को अपने पाले में लगभग कर लिया है। क्यों कर लिया है आपको बताते हैं। सबसे पहले मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह, आपको याद होगा, उनकी मुलाकात जेडीयू नेता अशोक चौधरी से हुई थी। अशोक चौधरी कौन है? नीतीश कुमार के खासम खास, और कहा जाता है कि जेडीयू को मजबूत करने में अशोक चौधरी की अच्छी खासी भूमिका है। और यह भी कहा जाता है कि जो भी अशोक चौधरी से मिलता है वो उनका ही हो जाता है। शायद उनके व्यक्तित्व में यह करिश्मा है। तमाम ऐसे उदाहरण है। जब वो कांग्रेस से जेडीयू में आए थे तो कई नेताओं को अपने पाले में कर लिया था और उसके बाद से यह कयास लगने लगा था कि लोजपा का इकलौता विधायक जेडीयू में शामिल होगा। लेकिन इस बात को लेकर अलग अलग कयास लगते रहे, अटकलें चलती रही। लेकिन आपको याद होगा कि विधानसभा में 24 मार्च को जब अंतिम दिन था, उस वक्त विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होना था, जहां महेश्वर हजारी को चुना गया। वहां पर लोजपा के इकलौते विधायक ने महेश्वर हजारी के पक्ष में वोट किया और ये लोजपा को नागवार गुजरा और बाकायदा लोजपा ने इस पर सख्त सवाल पूछा, जिस पर आपको पता है क्या जवाब था राजकुमार सिंह का। उनका कहना था कि बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है और केंद्र में एनडीए का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो चिराग पासवान को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि अगर वो एनडीए के साथ है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रत्याशी को क्यों वोट नहीं करना चाहिए। अब आप इससे क्या समझते हैं? आप याद करिए विधानसभा का चुनाव, जब एक जिले के जिलाध्यक्ष ने सिर्फ यह कह दिया था कि लोजपा और जेडीयू के बीच में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, उस वक्त चिराग पासवान ने बाकायदा उसे बर्खास्त कर दिया था। ऐसी स्थिति में जब उनका कोई एक विधायक आकर यह कहता है कि एनडीए का चेहरा बिहार में नीतीश कुमार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राजकुमार सिंह ने भले ही औपचारिक तौर पर सदस्यता ग्रहण नहीं करी हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि जिस तरीके से लगातार राजकुमार सिंह बगावती रुख अख्तियार कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को जीरो पर आउट कर दिया है। एक बात और है कि चिराग पासवान के लिए ये मुश्किल भरा वक्त है, लेकिन कहा जाता है किसी इंसान के अंदर कितना मादा है या काबिलियत है, वो तब पता चलता है जब वो विषम परिस्थितियों में घिरा होता है। और ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त चिराग पासवान का। लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ से सियासी पार्टियां, खासकर दो बड़ी पार्टी कह लें, जेडीयू, बीजेपी लगातार कमजोर कर रही है। हालांकि इसमें दिलचस्प एंगल भी है कि बीजेपी भी लगातार लोजपा के नेताओं को अपने पाले में कर रही है। तो इस खबर का लबोलुआब यही है कि नीतीश कुमार ने अपना बदला ले लिया है, अपना प्रतिशोध ले लिया है और चिराग पासवान की लोजपा को जीरो पर आउट कर दिया है। आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।